झांसी की रानी तो बन सकती हैं, लेकिन कब? तब बन सकती है अपने बड़ों का आदर सत्कार करें। ये नहीं लड़ाई चालू घर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदर सत्कार करती हो? सास ससुर की सेवा करती हो? अपने से बड़ों की? बताइए कौन कौन करती है अपने सास ससुर की सेवा? कौन कौन करती है? हाथ ऊपर करो। सुबह सुबह कौन कौन पैर छूती है? कोई नहीं है? माताओं तुमने तो नाकी कटा के रख दी। और उनके एक ही बेटी थी, ये आगे बैठी जो बच्चे शांत हो जाए थोड़ी देर। तो उनकी एक ही बेटी थी। जो बेटी होती है ना, माँ बाप को बड़ी सख्ती से रहना चाहिए, अच्छे संस्कार डालने चाहिए। तो उनके एक ही बेटी थी, बड़ा लाड़ प्यार करते, दुलार करते। लेकिन घर में क्या होता कि इतने लाड़ प्यार में बिगड़ गई कि कोई घर में एक शब्द बोलता उसे 10 सुना के चलती, 10 सुना के। अब क्या हुआ कि कुछ समय बाद सेठ जी ने बेटी का विवाह कर दिया। अच्छा परिवार देखा, अच्छा खासा, खूब दहेज दिया, विवाह कर दिया। विवाह के बाद बेटी ससुराल चली गई। और 8 दिन बाद बेटी का फोन आया कि पापा जल्दी से आओ, मुझे यहाँ से लेकर के जाओ, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। उस बेटी में अच्छे संस्कार नहीं डाले। तो बेटी का फोन आया, पिता ने कहा कि ऐसी कौन सी बात हो गई जो बेटी रहना नहीं चाह रही है ससुराल में। अब पिता पहुंच गया। पिता पहुंचा, जैसे ही बेटी का ससुर बैठा मिला दरवाजे पर, उसने कोई बात नहीं की, बोला ही नहीं, कोई राम राम नहीं, कोई कुछ नहीं। क्योंकि एक बेटी होती है, इज्जत करा दे या इज्जत गिरा दे। अब आगे निकले तो सास बैठी, सास ने भी मुंह फेर लिया। बेटी के पास पहुंच गए कि बेटी क्या बात है, ऐसे तूने अर्जेंट में फोन कर दिया और आना पड़ा, क्या हुआ? कि पिताजी आपने ऐसे घर में विवाह कर दिया, मेरा मुझे नहीं रहना, यहाँ से मुझे लेकर के चलो, सब बुरे हैं यहाँ पर। सेठ ने कहा बेटी अभी तो 8 ही दिन हुए, चलो मैं पूछ करके आता हूँ तुम्हारी सास से। और सास के पास में पहुंच गए, पूछा बहन जी मैं अपनी बेटी को लेकर के जाता हूँ, 10-15 दिन में वापस भेज दूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसे लेकर के जाओ, 10-15 दिन क्या पूरी जिंदगी में भी मत भेजना। जो भी तुमने दहेज दिया है वो भी ले जाओ और इस अपनी बेटी को भी ले जाओ, पर इससे पीछा छोड़ाओ। उसने कहा कि मामला कुछ गहरा है। बेटी से कहा कि बेटी तेरे ससुर जो है कैसे है वो? अरे पिताजी ससुर की मत पूछो, पूरा चांडाल है, बहुत कमीना है। बेटी सासू? अरे वो तो पूरी चांडाली है, चांडाली। अच्छा तो तुम्हारी जो ननद है वो पूरी चुगलखोर। अच्छा तुम्हारा देवर है जो आवारा, जेठ महाकमीना। अच्छा तो तुम्हारी पति है जो विवाह करके आई है उसके साथ में, वो कैसा है? अरे पिताजी वो तो यमराज है, यमराज पूरा, उसने तो मुझे जीने ही नहीं दे रहा है।
अब मुझे नहीं रहना कि अच्छा बेटा ये बताओ तुम्हारे पड़ोसी पूरे LLB है, मतलब LLB मतलब बहुत कमीने हैं सर, लुच्चे लफंगे हैं पड़ोसी। अब पिता समझदार था, उसने समझदारी से काम लिया। पिता ने कहा कि इसकी नजर में कोई सही नहीं है, तो इसका मतलब मेरी बेटी गलत है, इसी में कमी है। और बेटी को लेकर के गाड़ी में बिठाया और सेठ घर पहुंच गया। और जैसे ही घर में बेटी गई और भाभी ने देखा कि आ गई, क्योंकि देखो 10-5 दिन के लिए कोई जाए तो आदर सत्कार करते हैं, और ज्यादा दिन के लिए जाओ तो भाभी भी नहीं पूछेगी, चाय की भी होता है ऐसा कि नहीं, माताओं को पता है होता है। अब क्या हुआ कि वहां से 1 महीना हो गया रहते रहते। अब भाभी ने कहा अब ऐसा कर, चाबी मुझे दे घर की। ननद से भाभी ने कहा चाबी मुझे दे। उसने कहा भाभी पहले तो आप मुझे बड़ा प्यार करती थी, और अब क्या हो गया, आप मुझसे ऐसे क्यों बात करती हो कि तू वहां से यहाँ पर आ गई, जब की बात अलग थी, अब की बात अलग है। अब तू मालकिन बन के नहीं रहेगी यहाँ पर। अब बेटी बड़ी दुखी घर में। अब तो देखो पड़ोसियों का भी कहना शुरू हो गया, 2 महीने हो गए, पड़ोसी कहते हैं कि यहाँ पर कैसे रह रही हो, क्या दामाद लेने नहीं आ रहे, लड़ाई झगड़ा हो गया है क्या। जो साथ की सहेली थी उन्होंने कहा कि जीजा जी नहीं आ रहे, कहने लगी सब चुप हो जाओ, उस जीजा ने तो नाक में दम कर रखी है, न वहां चैन से रहने देता है और यहाँ तक भी नहीं रहने दे रहा, मुझे नहीं रहना उस जीजा के साथ में। अब तो जहां भी जाए वहां पर ताना सुनने के लिए मिले। 3-4 महीने हो गए। देखो किसी की बेटी ज्यादा दिन तक रहती है तो जरूर टोकना चाहिए, क्यों, किसी का उजड़ा हुआ घर बस सकता है, क्योंकि ज्यादा ताने मिलेंगे, सुनेगी तो वो वापस जाएगी लौट करके। अच्छा है। अब क्या हुआ, एक दिन साथ बैठी, चुपचाप बैठी बेटी, और पिता बाहर से आया। पिता ने कहा कि बेटी क्यों चुपचाप बैठी है, इतनी शांत, क्या बात है, मुझे बता। अब पिता दुखी नहीं देख सकता बेटी को कि पिताजी क्या करूं, जहां होकर के जहां भी जाती हूँ वही कुछ न कुछ सुनने को मिलता है मुझे। तो बेटी कुछ कोई संत आए हैं, बहुत ज्ञानी महापुरुष हैं, मैं उनसे मिल करके आऊं कि ठीक है, और तेरे ससुराल को पूरी को मुट्ठी में करवा दूं कि हाँ, और घर में नई बहू क्या चाहेगी, चाबी हाथ में और मेरी चलेगी, यही चाहती है कि नहीं, कि सास मेरे बस में, ससुर भी मेरे बस में हो, सब मेरे बस में हो जाए, फिर तो घर स्वर्ग बन जाए। अब क्या हुआ, पिता ने कहा बेटी एक मंत्र दिया है मुझे संत ने, और कहा है कि इसकी साधना करनी पड़ेगी, और देख वो साधना करेगी तू तो सास तेरे पैर छुएगी, कि सास मेरे पैर छुएगी कि हाँ, तो पिताजी जरूर करो। तो अच्छा बेटा, एक काम हो सकता है कि मंत्र मैं जाप करूंगा और साधना तुझे करनी पड़ेगी। कि पिताजी आप मंत्र जाप करो, साधना में मुझे क्या करना पड़ेगा। कि बेटी सुन, तू अपनी ससुराल जा, 6 महीने के लिए, बस ज्यादा नहीं जाना है, 6 महीने। 6 महीने में पूरी ससुराल तेरी मुट्ठी में। वो तुम यही चाहती है कि ठीक है, तो साधना में क्या करना है, कि साधना में ये करना है कि घर में कोई भी कुछ कहे बोलना नहीं है, जवाब नहीं देना है। और बेटी यदि तूने जवाब दे दिया तो मैं जो भी मंत्र जाप कर रहा हूँ वो सब खराब हो जाएगा।
अच्छा पिताजी सिर्फ 6 महीने के? हाँ 6 महीने। कि कुछ नहीं कहना है ससुराल में, सबका आदर सत्कार करना है, कोई कुछ कह जाए तो चुप रहना है, समय से सबके लिए सब कुछ बना के देना है। ठीक है। अब बेटी पहुंच गई ससुराल और जैसे सास ससुर ने देखा और कहा फिर आ गई आफत की बुढ़िया, फिर आ गई है। तो जैसे तैसे पीछा छूटा, 3-4 महीने से शांति से रह रहे थे और ये फिर आ गई। अब क्या करें? अब क्या हुआ कि घर पहुंच गई, जाकर के सास के पैरों में जाकर के बैठ गई, पैर दबाना शुरू। सास बोली ये क्या हो रहा है? आज ये कभी तो तुम कह के भी बात नहीं करती थी, तू करके बात करती थी, आज ये मेरे पैर दबा रही है। अब एक चीज सोच लो, जब सास अपनी मुट्ठी में तो पूरा घर मुट्ठी में आ जाता है, आ जाता है कि नहीं? उसने कहा कि सास से ही शुरुआत करती हूँ। अब सास जी जो थी बड़ी प्रसन्न हुई, खुश हुई कि चलो बदल रही है। सुबह सुबह जगी और किचन में जाकर के सबके लिए चाय नाश्ता बनाने लगे। अब सास ने कहा अपनी बेटी से कि बेटी देखना किचन में कोई बिल्ली तो नहीं घुस गई। उसने कहा मम्मी ये तो अपनी वाली बिल्ली है, सुबह सुबह कुछ बना रही है ये। अच्छा। अब वहां से होकर के निकल के गई तो उसके पैर से कांच का गिलास फूट गया। अब ससुर ने कहा कि दिखता नहीं है, अंधी है क्या? यही सिखाया है तेरे माँ बाप ने। इतना सुना और सोचने लगी कि बुड्ढे रुक, तुझे तो 6 महीने बाद देखूंगी। वो तो ये शुक्र मना मेरा बाप मंत्र जाप कर रहा है, अगर मेरा बाप मंत्र जाप नहीं कर रहा होता तो तुम सबको देख लेती आज। अब तो चुपचाप 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए ससुराल में। अब क्या हुआ कि इतने दिन रहते रहते अब तो ससुर ने भी देखा, सास ने देखा, उनके बहू तो बहुत बढ़िया हो गई, सुधर के आई है, सबकी बात मानती है, सब कुछ करती है। अब सास ने कहा कि बेटी सुन, अब देख मैं तो बूढ़ी हो गई, अब तू है ना ये घर की चाबी पकड़, अब तू घर को संभाल, घर को संभाल। उसने सोचा मंत्र में शक्ति तो है, चाबी आ गई। अब तो देवर जो था भाभी भाभी करते हुए घूमे पीछे पीछे, ननद जो है तो भाभी भाभी करते हुए घूमे। अब तो पूरे घर का वातावरण बड़े ही स्वर्ग जैसा बन गया। अब रक्षाबंधन का त्योहार आया, उसका भाई लेने के लिए आ गया कि दीदी चल रक्षाबंधन का त्योहार है। उसने कहा कि भैया सुन, मैं चलूंगी तो सही, लेकिन जब जाऊंगी पहले मेरी मम्मी से पूछने। भाई बोला कि ड्रामा कर रही है या ये हकीकत है? बोली है चल चुप कर, जाके मेरी मम्मी से पूछ ले। भाई ने पूछा कि मम्मी मैं इसको लेकर के जाऊं? सास ने कहा कि देख बेटा, मेरे घर की लक्ष्मी है ये, और इसके बगैर मेरे घर में कुछ दिखता नहीं है, और इसको तू लेके तो जा रहा है लेकिन छोड़ जाना। ससुर ने कहा कि ये मेरे बुढ़ापे की लाठी है, मेरी बेटी घर में नहीं रहेगी तो घर अच्छा नहीं लगेगा, मेरी बेटी को छोड़ देना। अब वहां से जा रही है अपने भाई के साथ, तो ननद भी रो रही है। अब जैसे ही ससुराल में पहुंची कि वहां पर ससुर के बारे में पूछने लगी। पिता ने पूछा बेटी सब कुशल मंगल है कि? हाँ पिताजी। कि तुम्हारी 4 साल सास कैसी है? अरे पापा ऐसे मत बोलो, वो तो मेरी मम्मी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, तो तेरे ससुर जो है वो कैसे ही कभी ने बताती थी?
नहीं पापा, वो तो मुझे इतना प्यार करते हैं कि मुझे आपकी भी याद नहीं रहती। और तेरा आवारा देवर, कि मेरा देवर जो है ना वो मेरे भाई जैसा है। और तेरी चुगलखोर नंद, कि मेरी जो ननद है ना वो मेरी बहन जैसी है, मुझे बहुत प्यार करती है। तो अच्छा तेरा वो जेठ कमीना, कि नहीं पापा ऐसे मत बोलो, बहुत अच्छे हैं सब। और तेरा यमराज पति, वो तो मेरे देवता है, कि देवता है। और तेरे पड़ोसी जो थे वो LLB लुच्चे लफंगे, कि पिताजी मेरे पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं। देखो ये नहीं कि बहू बदल गई है, ठीक है, लेकिन सास ससुरों को भी बदलना चाहिए। सास जो होती है ना, कोई कोई सास कैसी होती है, आप तो अच्छी वाली हो, अच्छी हो ना। सास कैसी होती है कि अपनी बेटियों के लिए सब कुछ लेके आ जाएंगी, लेकिन बहू के लिए कुछ नहीं लाएंगी। ये गलत बात होती है। अरे वो बेटी तुम्हें छोड़ करके दूसरे परिवार में चली जाएगी, और दूसरे परिवार की बेटी आपके घर में आई है, क्या वो आपकी कुछ नहीं है? उससे आप बोलो कि ये नहीं सीखा है, वो नहीं सीखा है, तो बताओ वो क्या कोचिंग सेंटर से आई है? वो भी माँ बाप के घर से आई है। उसे धीरे धीरे सिखाओ, सब कुछ सीखेगी। जैसे आप ढालोगे वो उसी तरह ढलेगी। और ससुर का भी कर्तव्य होता है कि अपनी बहू के लिए बाहर जाए तो कुछ न कुछ लेकर के जाए, वो भी तो बेटी है। क्योंकि रोजाना कुछ लेकर के बहू के लिए जाओगे तो वो क्या कहेगी, मम्मी आज पापा नहीं आए, कैसे लेट हो गई? क्योंकि पापा का इंतजार नहीं करेगी तो वो उस चीज का तो करेगी जो रोज खाने के लिए लाते हैं।